हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तत्रिंशो अध्याय। शिव के समीप लगन पत्रिका भेजना और पर्वतों का आगमन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्रयाग, अब आप हमें कृपा कर बताइए कि सप्त ऋषि गणों के चले जाने पर हेमवान ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सातों ऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने जो किया उसे मैं कहता हूँ। सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद गिरिराज महामनस्वी हिमालय अपने मेरु आदि भाइयों की संपत्ति प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पार्वती उन्हें बहुत प्यारी थी। अपने भाइयों तथा पुत्रों की आज्ञा लेने के अनंतर हिमवान ने बड़े प्रेम के साथ पुरोहित गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवाई और उस लगन पत्रिका को अनेक प्रकार की सामग्री से युक्त कर अपने हर्षित हुए जनों के साथ शिव के पास भेज दिया। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनका तिलक किया। तदंतर लगन पत्रिका दी। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष सम्मान किया। उस सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हुए वे सभी लोग हिमालय के समीप लौट आए। हिमालय भी महेश्वर के द्वारा सम्मानित हुए जनों को देखकर चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नाना देशों में स्थित हुए अपने सगे संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण पत्र भेजा। हिमालय ने आदर से स्वर्ण संग्रह तथा नाना प्रकार की विवाह सामग्री जो विवाह के लिए उपयोगी थी एकत्रित की। उन्होंने चावल, चूड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की बापी बनवाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में भरवा दिया। जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्थ का जलेबी, शर्करा अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुरस की बापी बनवा दी। मक्खन, आसवों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार की व्यंजन वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र नाना प्रकार के बहुमूल वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा रजत आदि को अनेक यत्न से एकत्रित किया। फिर गिरिराज ने मंगलदायक के दिन में मंगलचार्य प्रारंभ किया। इधर पर्वतराज की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगीं। स्यों नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित हुईं। नगर की रहने वाली ब्राह्मणी स्त्रियों ने पार्वती को मंगल द्रव्यों से सजाकर लोकाचार किया। हिमालय के घर में मंगल पूर्वक नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। हिमालय भी प्रसन्न होकर श्रद्धा प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित हुए सभी बंधु वर्ग भूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित हो अपने स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों के सहित वहां आ गए। हे देवर्षि, अब उन्हें पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनो। मैं शिव की प्रीति बढ़ाने के निमित्त इनका आगमन संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देवालय नामक पर्वत दिव्य रूप धारण कर नाना प्रकार के रत्नों से दीदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ आए। उनके पास अनेक मणियों तथा रत्नों के सार थे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदिर सुबह से अलंकृत हो
अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित हिमालय के पास गए और अस्ताचल पर्वत भी विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उदार बुद्धि से हिमालय के निकट आए। अनेक प्रकार की शोभा एवं हर्षोल्लास से युक्त उदयाचल भी सर्वोत्तम रतन तथा मणियों को लेकर आए। उत्तम परिवार तथा सुखी मलयाचल भी आदर और हिमालय के यहाँ आए। सह तथा दर्दुर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी स्त्री के साथ भरपूर सेना लेकर आ गए। नाना प्रकार की शोभा सहित प्रसन्न हुए निखद पर्वत भी अपने परिवारों के साथ हिमालय के घर पहुँचे। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महाऐश्वर्य संपन्न करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर पहुँचे। नाना प्रकार के शोभा संपन्न परम हर्षित पारयात्र भी अपने गणों पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ मणि तथा रत्नों की खान लेकर हिमालय के पास गए। पर्वतराज क्रौच अपनी सेना के साथ अपने पुत्र स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हिमालय के घर आए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर हिमालय के पास आया। त्रिकूट वेंकट श्रीगिर गोकामुखी तथा नारद पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य पर्वत भी अपने स्त्री पुत्रों के सहित नाना प्रकार की संपत्ति लेकर हिमालय के घर आए। महाशैल कालंजर अत्यंत प्रसन्न हो अपने गढ़ तथा संपत्ति के सहित हिमालय के घर आया। कैलाश नामक महाशैल भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा कर हिमालय के घर आए। वह सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारत वर्ष में रहने वाले सभी पर्वत हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन जिन पर्वतों को प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी शिवाशिव का विवाह देखने के लिए हिमालय के पास पहुँचे। उस समय शिवाशिव का विवाह हो रहा है यह जानकर शोणभद्रादि सभी नद बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के घर गए। सभी नदियां दिव्य रूप धारण किए नाना अलंकारों से युक्त हो प्रेम से शिव का विवाह देखने के लिए वहां आईं। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा त्रिवेणी का भी शिव का विवाह देखने के लिए वहां गईं। गंगा नदी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण किए अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो हिमालय के घर गईं। नर्मदा, महामोदा, सरिद्वारा, रुद्र कन्या ये सब भी महाप्रेम से शिवाशिव का विवाह देखने को गईं। उस समय समागत हो हुए लोगों की भीड़ से हिमालय की वह दिव्यपुरी सर्व शोभा से समन्वित हो कोलाहल से भर गई। और समय हिमालय की पुरी महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के बितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पूरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रेम तथा आदर के साथ उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया।
उन लोगों के रहने के लिए पृथक पृथक सर्वश्रेष्ठ निवास स्थानों का प्रबंध किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट किया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लगन पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्ण नामक 37वां अध्याय समाप्त। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय।